अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज सुबह सुबह मैं मॉर्निंग में वॉक के लिए गई थी, तो आप लोगों के साथ बाहर का थोड़ा बहुत क्लिप भी शेयर करेंगे भूल के रिकॉर्ड कर ली थी। तो बच्चे अभी सो रहे थे, तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाती मैं, क्योंकि बच्चे घर पे ही रहते ना। मेरी फ्रेंड भी है बाजू की रहती, वो भी नेबर मेरे, मगर फिर भी मैं बिल्डिंग के क़रीब ही रहती हूँ। कुछ ला लेना रहा नाश्ते के लिए तो ला लेती हूँ, और वैसे ही वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि वॉक से थोड़ा दिमाग को भी रिलैक्स होता और थोड़ी खुली हवा भी सुकून की अच्छा दिखता बाहर जाना ये टाइम, क्योंकि गर्मी तो ख़त्म हो गई ना यहाँ पर, इसीलिए ये टाइम मैं निकल गई। और ऐसा नहीं है रेगुलर नहीं होता, कभी होता मेरे से तो कभी मेरी नींद नहीं होती तो मेरी नींद शान नहीं होती, कभी सो जाते नमाज के बाद, ऐसा हो जाता। तो अब तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, क्योंकि मौसम अच्छा है ना, तो रेगुलर जाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर आके तो वैसे भी वज़न बढ़ ही जाता। दुबई के खाने ऐसे रहते, कुछ ना कुछ बाहर का खा लेते, या वीकेंड पे कुछ ख़ास ज़्यादातर फ्रेंड्स में चले जाते, या फ्रेंड्स आ जाते उन लोग में, और खा लेना भी पड़ता है, वो अपने फ्रेंड्स रहे या रिश्तेदार भी रहे तो। और आप लोग सुनाइए, आप लोग के पास सब कैसे हैं, आप लोग के घर में आपके बच्चे कैसे हैं, और वहाँ पर मौसम कैसा चल रहा। और ख़्याल रखें अपना अपने बच्चों का, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर ये टाइम पे मेरी सिस्टर भी गए हुए थे, तो बता रहे थे कि फ़ीवर और मच्छर तो बहुत ज़्यादा है। बच्चे को उनके लेकर गए, छोटा ही बेबी है, मगर फ़ीवर कम ही नहीं हो रहा, और मच्छर तो बेइंतहा है घर में बोल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, ये बिल्डिंग के क़रीब ही ओपन एरिया है, जहाँ पर कई लेडीज़ आती हैं वॉक करने। तो मैं भी यहाँ 4 या 5 राउंड्स पूरे राउंड कंप्लीट करके मैं वापस लेके नाश्ते का कुछ रहा दूध या तो लेके चले जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड भी है, वही उनका वेट कर रही थी मैं उनकी बिल्डिंग के पास। तो मॉर्निंग में ये टाइम सब स्कूल के बसेस सब ख़त्म होने से यहाँ पर ट्रैफिक भी कम दिख रहा, नहीं तो मॉर्निंग ये पूरे रोड्स फुल रहते ये मस्जिद के पास। और सुबह यहाँ पर कैफ़ेटेरिया पे भी बहुत ज़्यादा नाश्ते के लिए बैचलर्स खड़े हुए रहते, और कैमरा अच्छा फ़ोन ऊपर करके बनाना क्लिप उतना अच्छा भी नहीं दिखता, क्योंकि जेंट्स रहते ना, और घर के क़रीब का एरिया है, इसलिए मैं ज़्यादातर उतना नहीं बनाती हूँ। और हस्बैंड नहीं रहे सो टाइम पे तो मैं ज़्यादा क्लिप्स लेती ही नहीं, फिर भी ये थोड़ा बहुत ले लिया। और ये वाला जो देख रहे हैं आप लोग, वो सुपरमार्केट के हर सुपरमार्केट के बाहर रहता ख़ासकर, क्योंकि यहाँ पर कार्टून और जो फ्रूट्स की बास्केट आती वो फेंकना अलाउ नहीं है बाहर, और गार्बेज में नहीं जाता, वो स्क्रैप में अलग जाता, इसीलिए वो रूम है, वो डोर बना है वहाँ पर एक बॉक्स के ऐसा। और यहाँ पर देखिए थोड़े बहुत प्लांट्स भी रखे हैं बिल्डिंग पे। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड का वेट कर रही थी, उन्होंने आए, मगर उनको भी थोड़ा जल्दी था, तो उन्होंने करके ऊपर जाती हूँ बोले, उन्होंने राउंड कर रही थे। फिर मैं यहाँ से थोड़ा आगे निकली कि आप लोग से यहाँ पर का एरिया शेयर करेंगे। यहाँ पूरे स्टेशनरी से, और सामने पूरी गोल्ड मार्केट है, अभी सब बंद है सुबह के टाइम। यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 o'clock तक सब ओपन हो जाते शॉप्स, थोड़े बहुत खुले भी रहते, जैसे टाइपिंग की शॉप्स है, टाइप कराने कुछ वीज़े का प्रोसेस रहता। और ये स्टेशनरी हुए तो सब 10 बजे के बाद ही ओपन होते। तो यहाँ पर से मैं जाते हुए आप लोग से जितना मेरे से हो सका आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और सुनाइए, कल तो फ़र्स्ट टाइम मेरे को ऐसे कमेंट आए, और वो पता नहीं कहाँ के, इंडिया के ही है उन्होंने, मगर ऐसा क्यों दिमाग रहता समझ में नहीं आता। जितना व्लॉग हो रहा डेली रूटीन में वही बता देना, और क्या बता सकते बोलिए आप लोग। मैं हालांकि इससे पहले भी बोली कि मेरे छोटे बच्चे हैं और उन लोगों की स्टडीज़ रहती, कल फिर भी वो उल्टा ही बोल रहे कि कमेंट करने से पहले कि आपको पूछना बोल के, कि उन्होंने जितने भी व्लॉग्स देखते ऐसी नेगेटिव कमेंट पास करते होंगे सबको। तो खैर छोड़िए, मैं तो लाइट ही लेती हूँ, क्योंकि ऐसे वैसे बातों दिल से लगाए तो अपना काम ख़राब, अपना दिमाग ख़राब, और उल्टा टेंशन पालना रहता। छोड़िए। तो यहाँ पर मैं ये सुबह ये एक मिल्स शॉप बोलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा घर का, जैसा अपने किराने स्टोर रहते ना इंडिया में, तो यहाँ पर वैसे ड्राई फ्रूट और ये पूरे दालें और डेली जितना भी रहता सामान घर की ज़रूरियात के हिसाब से, और चॉकलेट्स सब रहता। तो यहाँ पर आ गई थी, तो यहाँ से मेरे को चाट मसाला लेना था, और सोयाबीन जो बोलते हैं ना,
वो भी लेना था क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते मेरे, और यहाँ पर इसीलिए लेने आ गई थी। तो ये शॉप बता रही हूँ, और यहाँ से मैं दाल चावल और वो चीज़ यहीं से ऑर्डर करती हूँ, तो यहाँ से ले ली थी मैं। और वैसे ही आते आते ग्रॉसरी शॉप से ये मेरा रोज़ का नाश्ता, जैसा मेरा फेवरेट यही वाला रहता ज़्यादातर का सैंडविच, और ये दूध और ब्रेड ला ली थी बच्चों के लिए सॉरी। और यहाँ पर देखिए ये वाली भी दिख गई थी मेरे को, इसको नल्ले बोलते हैं ना अपने इंडिया में। यहाँ पर मैं कितने बार लाई, फ्राई भी करी, मगर यहाँ के वैसे नहीं रहते जहाँ जैसा अपने इंडिया के रहते, टेस्टी नहीं रहते। तो ये एक पैकेट वहाँ का दिखा तो मैं लेके आई, और ये सोयाबीन लेके आई थी। और ये चाट मसाला, ये शान ब्रांड का, यहाँ पर पाकिस्तान का ये ब्रांड है, मगर बहुत ही टेस्टी रहता, और शान के पूरे मसाले अच्छे रहते। और ये मेरी बेटी लॉलीपॉप भी लिए थे, उनका ले लिए थे, तो ये वाला दूसरी बेटी के लिए मैं ले ली। तो यहाँ पर काम मेरा हो गया था। नाश्ते के बाद बच्चों की पढ़ाई हो गई थी, दोपहर में उन लोगों का लंच हो गया, सुलाई उन लोगों को, सब काम से फारिग हो गए। फिर नमाज़ के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि अरबिक के टीचर भी आते शाम के टाइम, तो सालन के लिए मैं जल्दी ये मसाले भून के रख रही। तो आज मैं तो करेले का मसालों का सालन बना रही थी मैं, तो थोड़ा थोड़ा ही मसाले ऐड करी, क्योंकि बच्चे तो इतना शौक़ से ये सालन नहीं खाते। तो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड के लिए, और उनके टिफ़िन, और उनके ऑफिस में बहुत शौक़ से खाते हैं उनके फ्रेंड्स भी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा फल्ली और सूखे मिर्च भी भून ली थी मैं, और यहाँ पर थोड़ी तिल भी भून के रख ली। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा खोपरे का पाउडर था, क्योंकि मेरे पास वो जो अपन इंडिया में यूज़ करते हैं ना खोपरा घस के, वो वाला नहीं था, ये वाला पाउडर था। तो पाउडर क्या, इसको बूरा बोलते शायद खोपरे का। तो ये वाला भी थोड़ा ऐड कर ली मैं, क्योंकि ज़्यादा सालन बनाना भी वेस्ट हो जाता। एक बार खाते, फिर दूसरी बार थोड़ा लाइट ही खाते ना, तो इसलिए इतने ही मसाले ली मैं। वो मसालों के बाद इसमें धनिया, ज़ीरा, कलौंजी थोड़ा, और थोड़े मेथी, थोड़ा राया डाल के इसको भी फ्राई कर ली, क्योंकि ड्राई रोस्ट कर ली, सॉरी फ्राई बोल रही हूँ मैं। ये हमारे अम्मी ऐसे बनाते, तो उन्होंने मेरे को भी ऐसे बताए थे। और ये मसालों से इतना टेस्टी दिखता मेरे को ये सालन। सेम यही सालन में अपन फ़िश भी फ्राई करके डाल सकते। और इसमें मैं फिर ये करेले भी, ये भी मसाला ड्राई होने के बाद ये करेले में उसका लाइट थोड़ा छिलका निकाली, ज़्यादा नहीं निकालते हमारे पास, लाइट निकाल के वॉश करके फिर ये करेले पहले लाइट ब्राउन करके फ्राई करके निकाल लूँगी मैं। उसके बाद मसाले भून के फिर करिया पक और थोड़ा ज़ीरा कड़ी पत्ता डाल के तेल में गरम होते ही मसाले डाल के भून लूँगी। भून के जब ये पकेगा मसाला, तो डालना है तो थोड़ा इमली का पेस्ट डालते। और मैं प्याज भी ऐड करी थी, मगर क्लिप मिस हो गया मेरे से शायद। तो देखिए ये यहाँ पर मसाले भी ग्राइंड कर ली मैं। बाद में मैं प्याज भी ग्राइंड करके ऐड कर दी थी मसाले भून के। तो आप लोग सुनाइए, आप लोग को कैसी लगी मेरी रेसिपी। इसमें मिर्च नमक सब डाल के मैं जब ये करेले निकाले बाद यही पैन में मैं तेल में ज़ीरा वो सब डाल के मसाला भून के थोड़ा पकते वक्त थोड़ा लाइट 1-2 बोट इमली के डाली थी उसका पानी, बस उसके बाद ये दम पे डाल दी थी करेले। तो सालन बन गया था, मगर क्लिप थोड़ा मिस हो गया मेरे से, सॉरी। हाँ, तो देखिए ये फाइनल लुक मेरे सालन का। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी रेसिपी, जितना भी मैं बताई आप लोग को समझ में आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।